ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे की। यह सेंसिटिव मुद्दा इसलिए है क्योंकि यह प्राचीन समय में भी उतना ही सेंसिटिव था और आज के वर्तमान समय में भी उतना ही सेंसिटिव है। हम बात आज कर रहे हैं हमारे जनजातियों के बारे में, और उन्हीं जनजातियों में से एक बिरसा मुंडा के बारे में, मुंडा आंदोलन के बारे में, और ये जनजातीय आंदोलन क्यों हुए, इन सब के पहलुओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप सारे के सारे लोग अंत तक एक गंभीर रूप से ध्यानपूर्वक सुने, तब आपको इसकी गंभीरता का अनुमान समझ में आएगा। जब भी हम लोग अपनी बात करते हैं या आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई ना कोई आपका मोटिव होगा इस वीडियो को देखने का। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारे या आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे जो महत्वाकांक्षा होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, एक 4-5 BHK का फ्लैट हो, घर के आगे एक होंडा सिटी या स्विफ्ट डिजायर कार लगे, मिनिमम इतना तो होता ही है सबका। लेकिन इन जनजातियों की बात अगर हम लोग करते हैं, इन जनजातियों के इतने बड़े एम्बिशन नहीं होते हैं। ये स्वार्थ भरी दुनिया से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का वो स्रोत, यानी कि जल, जंगल और जमीन। और जब भी कोई इंसान, चाहे वो अंग्रेज हो या कोई बाहरी हो, इनके जल, इनके जमीन, इनके जल, जंगल और जमीन को छीनेगा तो यह जनजाति विद्रोह उठ खड़ा होता है। चाहे प्राचीन भारत में हुआ हो, मध्यकालीन भारत में हुआ हो, या आज के समय में भी हमें कहीं कहीं देखने को नजर आता है। न सिर्फ भारत की बात हो रही है, संपूर्ण विश्व में आपको यह नजर आ जाता है कि जल, जंगल, जमीन, कभी भी इनके जल, जंगल, जमीन के ऊपर अगर किसी ने आंख उठाकर देखी है तो वहां से इनकी आवाज बुलंद हुई है। और आज इसी संघर्ष की हम लोग एक बात करने वाले हैं, और वो संघर्ष है बिरसा मुंडा का संघर्ष, वो संघर्ष है मुंडा आंदोलन का संघर्ष। कहा जाता है दोस्तों, एक ऐसी तस्वीर वो होती है, एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। इस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं एक लीडर, एक नेता जो कि सारे के सारे जनजातियों को एकत्र कर रहा है उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जिन्होंने उनका जल, जंगल और जमीन ढूंढा, जमीन इनसे छीना है। हम लोग बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। जी हां दोस्तों, बिरसा मुंडा या मुंडा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसने 1899 और 1900 के दौरान अंग्रेजों के अंदर एक खलबली सी मचा के रख दी। एक ऐसा आंदोलन जिसको लीड किया था, जिसको नेतृत्व प्रदान किया था बिरसा मुंडा ने। एक ऐसा आंदोलन जो अंग्रेज की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था, या फिर इनके जल, जंगल और जमीन के जो इनके छीनने का प्रयास था उसके खिलाफ था। और आज जितने भी आदिवासी आंदोलन हैं उनका चिन्ह बिरसा मुंडा। हम लोग बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा और मुंडा आंदोलन 1899-1900, इसको उलगुलान यानी कि एक महान क्रांति का रूप भी दिया गया है। एक ऐसी क्रांति जिसने सारे के सारे जनजातियों को एक किया और झकझोर दिया अंग्रेजों की उस ताकत को, जिस ताकत को लगता था कि उनकी गोलियों के आगे इनके कमान जो हैं वह आपके कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके कमानों ने, इनके लाठियों ने अंग्रेजों को पानी पानी पिला दिया। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची, वर्तमान के खूंटी में हुआ, और जिले में आपके उलीहातून गांव में हुआ। और बिरसा मुंडा, आज इन्हीं के जन्मदिन पर झारखंड दिवस भी मनाया जाता है, और इसीलिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। इस दिन को चुना गया तो कि बिरसा मुंडा को एज हम लोग को ट्रिब्यूट देना था। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिनकी आरंभिक शिक्षा का नाम, शिक्षक का नाम जयपाल था, और बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो कि एक वैष्णव धर्मावली के थे। बिरसा मुंडा के माता पिता ने बचपन में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, और बिरसा मुंडा की जो पढ़ाई हुई थी वह क्रिश्चियन स्कूल में ही हुई। और बिरसा मुंडा के परिवार ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया 1886 में,
और यही कारण था कि बिरसा मुंडा ने अपनी जो स्कूली की पढ़ाई है वो आपके भाई बासा रन जो जर्मन क्रिश्चियन मिशनरी था इनके नाम से हुआ, और उनका बचपन का नाम एक क्रिश्चियन नाम था दाऊद। लेकिन जैसे जैसे बिरसा मुंडा बड़े होते चीजें उनको समझ में आती है, उन्होंने मुंडा जो है वैष्णव और ईसाई धर्म तीनों के दर्शन का एक मिला जुला प्रारूप लाया जिसे लोग बिरसा धर्म कहने लगे, और इनके फॉलोअर्स को बिरसाइट कहे जाने लगे। और यह बेसिकली बिल्कुल एक नेचुरलिस्टिक धर्म था, एक सेक्ट था जो कि सही चीजों की वकालत करता था। शराब छोड़ना, गलत चीजों को करना, बहु विवाह करना, इन सब चीजों को जो समाज में कुरीतियां चल रही थी उन सारी की सारी कुरीतियों का खंडन करता था, और कई सारा सपोर्ट भी इनको मिला। 1895 में बिरसा को शुरुआत में सबसे पहले राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में जुर्माना व 2 साल की सजा सुनाई गई। और 1897 में जैसी 2 साल की सजा काटने के बाद बिरसा मुंडा बाहर निकलते हैं, उन्होंने वापस से लोगों को एकत्र करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में 25 दिसंबर 1899 को उल्लुगवान की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी करी क्षेत्र में भड़क उठी, जो कि एक महान क्रांति का शुरुआत था। और 9 जनवरी 1909 को डंबरी से कुछ दूर पे आपके रैकाब पर विद्रोहियों ने अंग्रेजों से लड़ाई हुई, और इस लड़ाई के बाद कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीफील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय भी होती है। और एक ऐसा आंदोलन जिसने अंग्रेजों की समझिए कि पांव के नीचे से जमीन खींच ली। अंग्रेजों को लगा कि आंदोलन बस एक आम जनजाति आंदोलन है जो आराम से कुचल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिरसा मुंडा का जज्बा अंग्रेजों की बंदूक के पे भारी पड़ रहा था, लेकिन कहा जाता है ना, हमारे नस्ल की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम गद्दार हैं, हम धोखेबाज हैं। और वैसा ही कुछ हुआ इतिहास में, हमेशा फिर से वैसा ही निपटाया गया। आज भी हम गद्दारी की तरफ ज्यादा अग्रसर रहते हैं। आप देखते होगा कई सारे करप्शन चार्ज हमारे कई लोगों पे लगते हैं, जो कि गलत है। हम अगर करप्शन चार्ज करते हैं तो हम देश के साथ अन्याय करते हैं। तो महज 500 रुपए के लिए, महज 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में जिराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दी, और जिसके फलस्वरूप बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर सिंहभूम से पकड़ लिया गया। और 1 जून 1909 को डिप्टी कमिश्नर अनाउंस करते हैं कि बिरसा मुंडा को कोलेरा हो गया है, और जून 9, 1900 को बिरसा मुंडा ने अपनी जेल में आखिरी सांस ली। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि यह अंग्रेजों की साजिश थी, अंग्रेजों ने उनको जेल में मार डाला। लेकिन अंग्रेजों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से या कुछ डेट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो समझिए कि हमारा जो भारत जो है इतने वीर सपूतों के, जिनके सामने केवल और केवल दूर दूर तक अंधकार ही था, दूर दूर तक सिर्फ यह लग रहा था कि हमें आजादी कैसे मिलेगी, लेकिन फिर भी वो लड़े। जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लड़ना, और वो लड़े। और तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से ऐसे वीर सपूतों को इस्तकबाल है। और हम चाहते हैं कि आपके अंदर तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपके अंदर भी लड़ने का जज्बा हो, और आगामी 30 सितंबर को बीपीएससी परीक्षा को क्लियर करने का जज्बा हो, और ना सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करने का जज्बा हो। और इसी क्रम में हम आप सबके समक्ष लेकर के आ रहे हैं चाणक्य 4.0 बैच। इस चाणक्य 4.0 बैच में आपको मिलेगा वैसे तमाम तरह की चीजें, 1500 घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी, ऐसे इंक्लूड बुक्स भी इंक्लूडेड है। यह महज पड़ेगा होली ऑफर के साथ महज और महज आपके 3500 रुपए में, जिसमें आपको 1500 घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी चीजें इंक्लूड, ऐसे भी इंक्लूड है, साथ ही साथ फास्ट रिवीजन नोट, यूनिट टेस्ट। और अभी अगर आप इसको लेते हैं तो यह आपको 15+3 यानी कि एक्स्ट्रा 3 महीने का, यानी कि 12+3 यानी कि 15 महीने का आपको एक्स्ट्रा ऑफर। यह ऑफर केवल और केवल 31 मार्च तक ही अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द जाइए, खुद को एनरोल कीजिए इस कोर्स के साथ और जुड़िए हमारे साथ, और मिल करके डट करके करेंगे तैयारी। आगे में परीक्षा में 70वीं बीपीएससी को पार करेंगे, और बिरसा मुंडा जैसे तमाम सपूतों की तरह हम भी अपना नाम रोशन करेंगे, इतिहास के पन्नों में एक मिसाल बन के रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस सेशन को सब लोग शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।